Hello students. So we had already started with HCl. We had seen the methods of preparation, laboratory methods of preparation. I had asked you to read and study the physical properties. So there are a couple of experiments to demonstrate the physical properties. वो experiments में explain कर रहा हूँ. The first experiment is to prove that HCl is heavier than air. HCl, hydrogen chloride gas of course, is heavier than air. अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट होता है. तो कैसे प्रूव करोगे कि हेवियर है? सो क्या करना है? टेक अ स्मॉल बीकर, ओके, एंड लाइट अ कैंडल इन इट. इसमें एक कैंडल लगा दो. अब ऑब्वियसली इसके आसपास देयर इज एयर. एयर है मतलब ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन है तो कैंडल बर्न करेगा बिकॉज इट नीड्स ऑक्सीजन फॉर कंबशन और फॉर बर्निंग. यस, it needs oxygen or air for burning. Now take another beaker which is full of HCl. इसमें HCl गैस भरा हुआ है पूरा. Okay, take this beaker, bring it here and empty the gas या hold it like this. इसको ऐसे होल्ड करो या यहां पे इस बीकर को लेके आओ और ऐसे होल्ड करो. तो यहां से गैस बाहर निकलेगा. Yes or no? And after a minute or so, this candle will extinguish. The candle will extinguish in some time. अब ऐसा क्यों हुआ रहेगा? Observation. What is observation? The candle goes off in some time. Yes? अब ऐसा इसलिए हुआ कि ये HCl गैस यहाँ पे आया और इसने एयर को बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया होगा. हाँ कि नहीं? सी, कैंडल को बर्न करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एयर, दैट इज ऑक्सीजन. और अगर वो नहीं रहेगा तो कैंडल विल एक्सटिंग्विश. यस और नो? तो बेसिकली होता क्या है, ये HCl यहाँ पे आ जाता है बिकॉज इट इज हेवियर देन एयर. जो चीज हेवी है वो नीचे आ जाएगी और यहां से पूरी एयर बाहर चली गई. यस, अब इस कैंडल के आसपास देयर इज नो मोर एयर. यस, and hence it extinguishes. This proves that HCl gas has displaced the air. Yes, मतलब एयर को ऊपर भेज दिया, खुद नीचे आके यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, which shows that HCl is heavier than air. Clear है? Yes. The second property is that HCl gas is highly soluble in water. It is very highly soluble in water. ठीक है? यहां क्या याद रखोगे? HCl is 1.28 times heavier than air. You have to remember this point. बहुत जरूरी है. Yes? And HCl is highly soluble in water. यहां क्या याद रखना है? यहां याद रखोगे कि 1 volume of water dissolves 452 volumes of HCl at room temperature. हाँ, ये नंबर्स याद रखने पड़ते हैं. 1 volume of H2O dissolve this much volume of HCl. अब 1 वॉल्यूम का मतलब क्या है यार? फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ले लो. 1 ग्राम ऑफ वाटर विल डिजॉल्व दिस मच. वॉल्यूम ले लो, ग्राम वॉल्यूम लेना है ना. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर विल डिजॉल्व 452 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl. इतना हाईली सोल्यूबल है, इतना ज्यादा सोल्यूबल है. मतलब थोड़ा सा वाटर बहुत सारे गैस को डिसॉल्व कर देगा. और इसको प्रूव करने के लिए देयर इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रेड फाउंटेन. रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट. रेड फाउंटेन. नाउ करना क्या होता है इसमें? लेट्स सी. हैव अ लुक एट दिस सेटअप. ओके, डोंट रियली गो बाय द सेटअप, थोड़ा समझ लो पहले.
यहां पे क्या लिया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सी यहां पे है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से सल्फ्यूरिक एसिड और NaCl मिक्स होगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, HCl। यस और नो? Laboratory method of preparation of HCl gas, that is what we studied. Don't consider the precautions to be taken, ये वो इसको हीट करो, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं टेंशन लेना, ऐसे भी होता है, डोंट वरी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, दिस इज नॉट वेरी टेक्निकल, बट ऐसे भी होगा। ओके तो यहां से हम HCl ऐड H2SO4 ऐड करेंगे, रिएक्ट होगा और HCl गैस यहां से बाहर आएगा, इसमें जाएगा, देखो अंदर, यस यहां पर इसमें कलेक्ट होने वाला है क्या, HCl गैस, राइट। तो यहां पे HCl गैस कलेक्ट होगा। क्लियर है? प्लीज डोंट लुक एट अदर थिंग्स कि सर ये यहां पे ये पेपर क्यों डाल के रखा है। ओके वो इसलिए डाल के रखा है क्योंकि जिस बंदे ने ये एक्सपेरिमेंट किया है ना, उसने ऑलरेडी इसमें से एयर निकाल ली है बाहर। ओके या फिर he just wants to trap the HCl. Don't worry much about it. ओके एक्सपेरिमेंट देखो क्या होगा इसमें। See this is concentrated sulfuric acid, sodium chloride. Now गैस यहां से बाहर नहीं निकलने वाला है बिकॉज यहां पे नॉब है, राइट तो डोंट से कि सर ये इसमें से गैस बाहर जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे नॉब है, आई कैन कंट्रोल दैट। ओके ये मिक्स होता है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस, sulfuric acid and sodium chloride reacts to form hydrogen chloride gas. Yes, the gas is collected in this flask और उसको कवर कर दिया किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस से। यस और नो? 1 सेकेंड। ओके सी इट इज कवर्ड। किस चीज से कवर किया है उसको समझो। दिस इज कॉल्ड एज अ जेट ट्यूब। जेट ट्यूब, अगर वो जेट ट्यूब को ठीक से देखना है तो कुछ इस तरह से दिखता है गाइस। ऐसा एक ट्यूब होता है, पिचकारी होती है ना होली वाली, ऐसा इसके स्टार्टिंग में ऐसा एक जेट होता है। यस तो यहां पर ये ट्यूब है ऐसा और यहां पे एक जेट है, दैट इज कॉल्ड एज अ जेट ट्यूब। Now according to your book we will also be doing one more thing. What is that? हम लोग यहाँ पर एक ड्रॉपर लगाएंगे। ड्रॉपर बच्चों को दवा देते हैं वो वाला ड्रॉपर होता है ना, बेबी ड्रॉपर। यस ऐसा करेक्ट, रादर उल्टा लगाएंगे अंदर की तरफ, राइट। वी विल इंसर्ट अ ड्रॉपर हियर। ऐसा होता है ड्रॉपर, यस और नो? अरे नोज में जिससे दवाई डालते हैं, कान में डालते हैं या बच्चों को दवा देते हैं, वो ड्रॉपर। वी विल फिल दिस ड्रॉपर विथ वाटर और ये ड्रॉपर इसके अंदर हम फिट कर देंगे। जेट ट्यूब के साथ साथ हम लोग एक ड्रॉपर भी उसके अंदर फिट करने वाले हैं। ओके इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में। क्लियर? डन? द नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल टेक अ बीकर ऑफ ब्लू लिटमस सोल्यूशन। यस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया हमने उसमें, एंड वी विल कीप इट एंड वी विल कीप आवर फ्लास्क कंटेनिंग HCl लाइक दिस। देखो ये हमारा फ्लास्क है जिसमें यहां पूरा HCl गैस भरा हुआ है और कुछ नहीं। ये पूरे फ्लास्क में अंदर देयर इज ओनली HCl गैस, रिमेंबर। यस नंबर 2 बच्चों यहां पे हमारा एक ड्रॉपर भी है, भूलना नहीं। यस यहां पर है एक ड्रॉपर जिसके अंदर है पानी, वाटर। ओके व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल प्रेस दिस ड्रॉपर, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो जैसे ही प्रेस करेंगे यहां से थोड़ा पानी बाहर आएगा ड्रॉपर में से। यस और नो? यस ये ड्रॉपर में से थोड़ा पानी फ्लास्क के अंदर चला जाएगा। सी ये जेट ट्यूब जो है ना, इसके साथ साथ हमने ड्रॉपर भी फिट किया है।
और थोड़ा सा पानी डालना है हमको, सिर्फ वेरी 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 लिटिल वाटर। अंडरस्टैंड केयरफुली क्या हो रहा है। जैसे ही यहां से थोड़ा सा पानी आएगा, यस, यू विल सी समथिंग, एंड व्हाट इज दैट समथिंग इज दिस। सी, ऑब्जर्व केयरफुली। यहां से देखो कुछ राइज हो रहा है ऊपर, पानी राइज हो रहा है। सी, पिंक कलर का पानी धीरे 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 राइज हो रहा है। यस और नो? द वाटर इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग। सी, यहां तक आ गया, एंड you will see a type of fountain there. Yes, a pink colored fountain. Now, ऐसा क्यों हुआ और क्या हो रहा है वहां पर? Okay, let's try and understand it. ठीक है? See, as soon as, okay, there is a dropper over here. यहां पे एक ड्रॉपर है। जैसे ही हम थोड़ा सा पानी अंदर डालते हैं, this 2-3 drops of water, 2 to 3 drops of water only 2 to 3 drops of water, as soon as you pour inside, it absorbs all the gas present here. यहां पे जो गैस है वो पूरा डिसॉल्व कर लेता है अपने अंदर। यस और नो? अब यहां पर वो वाटर कलेक्ट हो जाएगा जिसके अंदर HCl गैस डिसॉल्व हो गया, एंड इट क्रिएट्स अ लो प्रेशर हियर। लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना? और नीचे देखो ये बीकर है जिसमें हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, वहां पर है हाई प्रेशर। यस, सो दिस वाटर flows from low pressure to high pressure like this, sorry, high pressure to low pressure like this, creating a fountain. आई बात समझ? तो very little water here absorbs. yes, बच्चों देखो 2-3 बूंद पानी इतना सारा फ्लास्क भर के जो गैस है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। very little water absorbs the gas. एब्जॉर्ब कर लेता है मतलब डिसॉल्व हो जाता है उसमें। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, यस, डिसॉल्व्स, क्या बोला था हमने? 452 वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब वेरी लिटिल वाटर एब्जॉर्ब्स द एंटायर गैस, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर हियर। देखो यहां पहले भरा हुआ था, गैस से भरा हुआ था, अब गैस चला गया तो यहां पर लो प्रेशर। अब कुछ नहीं है ना, वैक्यूम हो गया तो लो प्रेशर। और यहां बीकर में अभी भी पानी है, लिटमस सॉल्यूशन है, हाई प्रेशर। यस, एंड द वाटर या लिटमस सॉल्यूशन फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एंड वी सी अ फाउंटेन हियर। यस, एंड इट इज कॉल्ड एज रेड फाउंटेन। क्यों रेड? अरे रेड कलर का दिख रहा है इसलिए। अभी ऐसा कैसा हुआ? ब्लू कलर का पानी रेड में कैसे कन्वर्ट हो गया? अरे ये लिटमस है, हाँ कि नहीं? यस, HCl is acidic in nature. Yes, it converts blue litmus into red. खत्म। समझा? HCl is acidic in nature. It will convert blue litmus into red. Clear है? Of course, in the presence of water. Dry HCl is neither acidic nor basic. आई बात समझ? जैसे ही थोड़ा सा वाटर में डिसॉल्व होगा ये रेड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दैट HCl मतलब वाटर में सोल्यूबल होता है। क्लियर है? सो दैट वाज द रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ओके, नाउ वी विल सी द केमिकल प्रॉपर्टीज of HCl gas import। फर्स्ट, फटाफट, एकदम इजी है। देखो अभी हमने एक जो एक्सपेरिमेंट देखा, वी सॉ दैट HCl gas extinguishes fire। Yes, that means it does not support combustion,
Yes, it does not support combustion. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी. और वो खुद भी बर्न नहीं होता, जैसे हाइड्रोजन है, इट कैचेस फायर. सो इट इज नाइदर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन HCl गैस nor is combustible itself. Yes, and it is not combustible also. It is neither combustible nor it supports combustion. Okay, लिटमस टेस्ट वो तुम कर लेना. लिटमस फिनोक्टेलिन कौन से कलर से कौन सा कलर में कन्वर्ट होता है. सो यहां मैं उसका नेचर लिख देता हूं. इट इज एसिडिक इन नेचर. यस, बट प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, ये जो एसिडिक इन नेचर है वो है वेट HCl गैस. यस, ड्राई HCl इज नाइदर एसिडिक, एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आता है, नॉर बेसिक इन नेचर. अगर तुम ड्राई HCl गैस लोगे ना तो कुछ नहीं होता. और इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट में उसको H2SO4 के थ्रू पास नहीं किया था. देखो ये जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा ना, उसका भी मैं थोड़ा जिस्ट बताता हूं. देयर वाज अ फ्लास्क हियर, है ना, यहाँ NaCl प्लस H2SO4 लिया, करेक्ट. और यहां से गैस बाहर आया, उसको हमने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया एक राउंड बॉटम फ्लास्क में डायरेक्टली. यस और नो. सो दिस HCl गैस ऑलरेडी हैज वाटर कंटेंट, मतलब उसके अंदर मॉइस्चर ऑलरेडी है, करेक्ट. इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट में उसने ड्रॉपर नहीं लगाया था, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर है. सो दिस मॉइस्चर विल एब्जॉर्ब द गैस. यस, इन सम टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा उसको. फाइन. और इसीलिए तुम देखोगे वहां पे तो उसने ये कंटेनर उठाया, सेटअप किया, और इतना टाइम लग जाता है डिसॉल्व होने में, बिकॉज बहुत कम मॉइस्चर कंटेंट है. तो हमको जल्दी एक्सपेरिमेंट करना है, प्लस हमने तो ड्राई HCl लिया था लास्ट टाइम प्रिपरेशन मेथड में, वी गॉट ड्राई HCl. सो उसको वेट बनाने के लिए हमको थोड़ा सा यहां से पानी डालना पड़ा है, करेक्ट, मॉइस्चर कंटेंट. और इसीलिए इट गॉट कन्वर्टेड इनटू रेड और पिंक कलर, व्हाटएवर. फाइन. अदरवाइज कन्वर्ट नहीं होता. सो मॉइस्चर की जरूरत है. ओके. एंड थर्मल डिसोसिएशन, थर्ड प्रॉपर्टी. पहला था नाइदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्ट्स कंबशन. सेकेंड, इट इज एसिडिक इन नेचर. एंड थर्ड, थर्मल डिसोसिएशन. मतलब डिसोसिएशन होता है ना, थर्मल HCl gives H2 plus Cl2. It disassociates into H2 and Cl2 at a temperature of greater than 500 degree Celsius. Important to remember. और ये था ना, H2 plus Cl2 gives HCl in presence of diffuse sunlight. ये पढ़ा था हमने, ये उसका उल्टा रिएक्शन है. क्लियर है. सो दीज आर 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस. ओके. फोर्थ ये भी पढ़ा है, HCl प्लस अमोनिया NH3 gives NH4Cl, solid dense white fumes. ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन NH4Cl का dense white fumes मिलता है which are solid in nature. Okay, this is also a test for HCl. Okay, and the last chemical property of HCl is metal plus HCl gas gives salt plus hydrogen gas. ये तो पता ही है हमको, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो एवरीथिंग यू नो, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखो तो मैक्सिमम चीजें तो तुमको पता ही है. Yes, so let's take example. Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. यहाँ गैस लिखो, बैलेंस खुद से करना है. Mg plus HCl gas gives MgCl2 plus H2. Fe
plus HCl gas gives what? क्यों रुक गए? क्योंकि यार FeCl2 भी मिल सकता है, FeCl3 भी मिल सकता है, हाँ कि नहीं? प्लस H2 प्लस H2। देखो यहाँ पे एक ही है, ZnCl2 ही होता है, ZnCl3 तो होता ही नहीं है, MgCl2 ही होता है, 3 तो होता ही नहीं है, करेक्ट? तो यहाँ पे गाइस जो लोअर क्लोराइड है वो फॉर्म होगा, ये वाला, ये करेक्ट, ये रॉन्ग। याद रखो, इस पे क्वेश्चन आते हैं। यस, द लोअर क्लोराइड इज फॉर्म्ड, अगर 2 और मोर क्लोराइड्स पॉसिबल है, देन अ लोअर क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ओके, क्लियर है? दैट्स इट, खत्म। HCl हो गया, HCl मतलब गैस के बारे में सब कुछ हो गया। क्लियर है? द केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डन। द सेम थिंग्स, जैसे ये HCl फाउंटेन था, रेड फाउंटेन, वैसे ही अमोनिया फाउंटेन आएगा अगले चैप्टर में, तब एक्सपेरिमेंट बताऊंगा नहीं, सिर्फ आई विल जस्ट टेल यू कि हाँ ऐसा हो रहा है। ओके ना? तो रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, उसको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? चलो थोड़ा आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी HCl गैस बन रहा था, अभी एसिड मतलब लिक्विड या एक्वस सॉल्यूशन। यस, सो कैसे बनाया जाता है? वेरी सिंपल प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, देखो ये हमने लिया H2SO4, यस, एंड दिस इज NaCl। इनका रिएक्शन होगा, रिएक्शन होकर के गैस प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, कौन सा? HCl गैस। यस, वी नो दैट HCl is highly soluble in water. Yes, very very highly soluble। तो देखो यहां से ये गैस आया, इधर से यहां पर, see there is lot of gas which is produced here, let's say। yes, ये सारा का सारा गैस इस ट्यूब से फटाफट इधर आएगा। yes, and the water absorbs the gas immediately, एक सेकेंड के अंदर सारा के सारा गैस एब्जॉर्ब कर लेगा। yes, the rate of absorption of HCl is very high, the rate of absorption of the HCl gas is very very high। yes or no? मतलब जैसे ही ये सारा गैस यहां से आएगा, ये वाटर उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर देगा और यहां पे बन जाएगा HCl। HCl क्या है यार? वाटर में गैस को डाल दो तो HCl मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट्स इट, डन, मिल गया HCl। क्लियर है? यस, परफेक्ट। ये तो तुमने कर दिया, लेकिन इस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि यहां जिस रेट पर गैस बन रहा है वो बहुत स्लोली है। हियर द गैस इज प्रिपेयर्ड वेरी स्लोली। यस, तो क्या होगा? देखो यहां का सारा गैस वाटर ने एब्जॉर्ब कर लिया विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स या सेकेंड्स में। यस, तो यहां अभी गैस नहीं है, बन रहा है, अभी धीरे धीरे बन रहा है। यस और नो? टाइम लगता है यार गैस बनने को, ऐसे इमीडिएटली नहीं बनता है। यस, तो या तो लेट्स से यहां थोड़ा सा गैस बाकी है, करेक्ट? एज अ रिजल्ट यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड। यस, द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ HCl इज वेरी हाई एंड द रेट of production is low comparatively। yes, this creates low pressure in the flask यहाँ पे। yes, in the flask containing
NaCl and H2SO4। यस, जैसे ही वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, ये जो वाटर है ये यहां से इधर की तरफ फ्लो होना चालू हो जाएगा, और ये वाटर इधर फ्लो हो जाएगा यहाँ पे। और बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस। ये फ्लास्क है कांच का, ग्लास। यस, तो पहले तो अगर ये वाटर इधर पीछे फ्लो होके आता है तो ये फ्लास्क apparatus पूरा डैमेज हो जाएगा। यस, दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एंड the water can flow into the flask. This flowing back of water into the flask is called as back suction. This flowing back of water into the flask is called as back suction. BACK. Back suction. The water is sucked back, ऐसे as if someone is sitting here inside और उसने straw लगा के पानी को अपने अंदर खींच लिया। And due to this back suction, the apparatus might damage. Apparatus gets damaged. तो क्या फायदा भाई ऐसे एक्सपेरिमेंट का? टूट जाएगा, फूट जाएगा, सब कुछ, एसिड उड़ जाएगा यहाँ वहाँ, इट इज गोइंग टू बी वेरी वोलाटाइल, करेक्ट? तो ये नहीं कर सकते। तो फिर देयर इज अ ट्रिक, एक टेक्निक होता है जो यूज करके यू कैन सॉल्व दिस इशू, यू कैन सॉल्व दिस केस। अब देखो बात समझो, व्हाट इज द रूट कॉज? रूट कॉज ये है कि ये जो हमारा डिलीवरी ट्यूब है इसका माउथ बहुत छोटा है ना, तो इसमें से थोड़ा सा गैस बाहर आएगा और वाटर उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेगा। सी द रूट प्रॉब्लम बेसिकली इज द माउथ ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इज वेरी स्मॉल, यस, और हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। ये यहाँ का माउथ का जो सरफेस एरिया है, और the surface area in contact with the tube is very less, yes, or the surface area of water in contact with the tube is very less। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, ओके? जिस वजह से क्या हुआ, यहां से थोड़ा सा गैस आएगा, वो गैस वाटर इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर यहां से फटाक से इधर चला जाएगा, बहुत फास्ट इधर चला जाएगा। थोड़ा सा भी पानी अगर ऊपर गया तो ट्यूब छोटा है, उसका माउथ छोटा है, सरफेस एरिया छोटा है, क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ पे पानी आ जाता है। हाउ डू वी अवॉइड दिस सिचुएशन? दिस सिचुएशन इज अवॉइडेड बाय यूजिंग अ स्पेशल फनल अरेंजमेंट। ओके, देखो यहाँ पे गाइस, ये छोटा सा ट्यूब है, यहां से पानी इधर चला जाता है फटाफट। दिस इज कॉल्ड एज बैक सक्शन। यस, अब क्या करना है? वी विल बी यूजिंग अ फनल। देखो ये फनल है, यहाँ पे ये फनल का माउथ है इतना बड़ा, तो सरफेस एरिया बढ़ गया, यही तो हम चाहते थे, सरफेस एरिया बढ़ जाए, यही तो हम चाहते थे, करेक्ट? अब इसको अरेंज कैसे करना होता है ध्यान से समझ लो। अगले चैप्टर में ये सेम चीज अमोनिया के साथ फिर से होगी, तब मैं वापस नहीं सिखाऊंगा। सेम टू सेम चीज, एग्जैक्टली सेम चीज, ओके? सो ये यहां से हमारा ट्यूब आया, यहां से ये आया, और यहां पर हमने एक फनल लगा दिया, ओके? इसमें है हमारा वाटर। ये फनल को यहां तक डिप करके रखना है, थोड़ा सा डिप करके रखो पानी के अंदर, यस, अप टू 1 mm, इतना फनल को पानी के अंदर डिप करके रखो। तो अब उससे होगा क्या? देखो अब यहां से गैस आया, ये गैस जैसे ही यहां पहुंचेगा, द गैस इज गोइंग टू स्प्रेड, यस और नो? ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, यस, और यहां आके वाटर में मिक्स हो जाएगा। तो सबसे पहले तो स्प्रेड होने की वजह से
यस, बैक सक्शन तो होने ही वाला है गाइस इसमें भी, नॉट टू वरी, है ना, स्प्रेड होगा, लेकिन नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द गैस इज लेस, हाँ कि नहीं, क्योंकि स्प्रेड हो गया ना। देखो यहाँ से तो उतना ही गैस आ रहा है अभी भी, पहले जितना आ रहा था उतना ही, यहाँ पे वो स्प्रेड हो गया, तो अमाउंट ऑफ वाटर पहले इतने पानी में, इतने से पानी में पूरा गैस मिक्स हो रहा था, करेक्ट, लेकिन अब अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गैस, तो स्प्रेड हो गया गैस। अब ये वाटर ऊपर राइज करेगा, अगेन देयर विल बी अ लो प्रेशर क्रिएटेड हियर, as a result of which this water will rise up, yes, लेकिन जैसे ही वाटर यहां तक राइज होगा ऊपर यहां तक, yes, the contact of water will be broken, yes, और ये पानी नीचे गिर जाएगा। For example, okay guys, I have a look at this arrangement, okay, देखो तो क्या किया है, ये फनल है, right, this is the funnel, और अभी वाटर फिलहाल सिर्फ इतना ही है। अब हम इस फनल को नीचे की तरफ लाएंगे, यस, और वाटर में थोड़ा सा डिप कर देंगे, है ना, नॉट कंप्लीटली, थोड़ा सा डिप करना है 1 mm तक, उससे ज्यादा डिप नहीं कर सकते। ओके, सो यू टेक इट क्लोज एंड डिप इट इनटू वाटर वेरी लिटिल। जैसे ही उसको वाटर में डिप किया, सी बहुत थोड़ा सा डिप किया है, ओके, और ये जो ट्यूब है इसमें से गैस आ रहा है, ओके, इसमें से HCl गैस आ रहा है अंदर, फाइन, सो आई विल जस्ट, ओके, देखो अभी ये डिप करके रखा है उसको थोड़ा, और अब गैस आया, बैक सक्शन चालू, सी पानी ऊपर चढ़ गया, यहां तक पानी जैसे ही ऊपर गया यहां पे एक गैप आ गया, है ना, अरे ये पानी ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे गैप बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस गैप द वाटर विल अगेन फॉल, है ना, और सरफेस एरिया बहुत है, अभी गैस है ही नहीं उधर, तो बैक सक्शन होगा लेकिन बहुत कम। सी अगेन बैक सक्शन हुआ और गैस आया, फिर से बैक सक्शन हुआ, यस, लेकिन इससे ऊपर पानी जा नहीं पा रहा है, क्योंकि यहां पे एक गैप क्रिएट हो जाती है तो पानी वापस नीचे गिर जाएगा। गेटिंग इट? CL एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस अगेन हियर, ठीक है, देखो यहां से गैस आया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया गैस, यस, तो यहां पे ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, वाटर गैस को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर, द वाटर विल स्टार्ट टू राइज, करेक्ट। देखो ये पानी यहां तक राइज हुआ इतना फनल के अंदर, अब यहां पे राइज होने के बाद दो चीज हो गई गाइस, है ना, ये साइड में हमारा अरेंजमेंट है, यहां पर गैस बन रहा है, हियर द गैस इज गेटिंग प्रिपेयर्ड, गैस इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, करेक्ट, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर इक्वल हो गया, हाँ कि नहीं, अरे यहां पे एयर गैप आ गई ना, एयर गैप, तो यहां पर भी एयर आ गई है और इसके अंदर भी एयर है, तो दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया, तो वाटर इससे ऊपर नहीं राइज कर सकता। समझ में आई क्या बात? यस, वंस अगेन इसके पहले का अरेंजमेंट मैं बना देता हूं चाहो तो यहां पे, यस, ध्यान दे दो, देखो यहां पे हमारा फनल अरेंजमेंट है जहां पर गैस प्रोड्यूस होना चालू है, ओके, ये ट्यूब इधर से आया ऐसे, देखो पहले यहां पे गैस था HCl गैस, ये HCl गैस इधर आया और इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, जिसकी वजह से बैक सक्शन हुआ, करेक्ट। अब जैसे ही बैक सक्शन हुआ यहां पे गैस खत्म हो गया, देयर इज नो मोर गैस हियर, अरे लेकिन एयर तो है ना यहाँ पे, यस और नो, डेंसिटी कम हो गई बट एयर तो है, और यहां पे देखो नीचे ये फनल और वाटर नीचे आ गया, यार यहां से पानी ऊपर गया तो ये लेवल नीचे गिरेगा, तो यहां पर भी एयर है, सो द प्रेशर एट दिस पॉइंट P2 एंड द प्रेशर एट दिस पॉइंट P1 दैट इज एयर के अंदर इज सेम, तो इससे ऊपर वाटर राइज करेगा ही नहीं, यस और नो, यस,
एंड एज सुन एज टिल द टाइम मोर गैस इज प्रोड्यूस्ड हियर, ये गैस फिर इसमें जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, पानी नीचे गिरेगा। आ रही है बात समझ? तो बैक सक्शन अवॉइड नहीं हुआ, बैक सक्शन हुआ लेकिन उससे कोई डैमेज नहीं हुआ। क्लियर है? सो यहां पे एयर का प्रेशर और इधर एयर का प्रेशर इक्वलाइज हो गया ड्यू टू इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर, ड्यू टू इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर बैक सक्शन पूरा यहां तक नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ, फनल के अंदर हुआ, खत्म। यस, एंड हेंस वी आर यूजिंग अ स्पेशल फनल अरेंजमेंट। समझ में आई बात पूरी? एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। फाइन। सो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। अब ये जो वाटर यहां पे बचा है, दिस इज बेसिकली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? नाउ एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क जो जो हमने किया है वो सब तुम लोग पढ़ने वाले हो। रिमेंबर फनल अरेंजमेंट, फाउंटेन, ढंग से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं एंड आई वोंट बी टीचिंग दैट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर। अमोनिया के साथ सारी सेम चीजें होने वाली है फिर से। यस, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। गैस की पढ़ी थी तुमने, अब एसिड की पढ़ो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, कलर, ओडर, टेस्ट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कुछ भी याद नहीं रखना है, मतलब बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट याद नहीं रखना है, बाकी सब याद रखना है। क्लियर है? सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर टुमारो। 3 सेशन में तो चैप्टर खत्म हो गया है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। Make sure you revise the chapter of acids. एसिड बेसिस सॉल्ट्स में से एसिड्स को रिवाइज करके कल के सेशन में आना, क्योंकि जो रिएक्शन सारी वहां हो चुकी है वो मैं सिर्फ लिखूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। राइट? यू नो ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, सब कुछ सेकेंड चैप्टर में हो चुका है, इतना इजी चैप्टर है ये। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स जो हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में पढ़े थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज रिपीट होने वाले हैं। ऑल प्रॉपर्टीज, सिर्फ फर्क ये रहेगा कि हम HCl के साथ उसको लिखेंगे, दैट्स इट, बाकी एसिड्स के साथ नहीं लिखेंगे। सो प्लीज रिवाइज द एसिड्स पार्ट ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।